हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। वैसे असलियत में ट्रांसफार्मर जो है इस तरह से दिखाई देता है। वैसे ये ट्रांसफार्मर के लिए दो इनपुट होगा एंड दो आउटपुट रहता है, यानी कि इनपुट हम वोल्टेज देंगे और उसके बाद वो हम ना आउटपुट वोल्टेज इधर दो वाइट से इस दो वाइट से हमें मिल जाएगा। लेकिन वैसे और एक ट्रांसफार्मर आता है जिसमें तीन वोल्टेज मिलेंगे, एक ग्राउंड करना मिलेगा और उसके बाद दो वायर ये मिलेगा, यानी दो आउटपुट उधर से मिलेंगे। इस तरह से अलग अलग प्रकार के रहते हैं। इसमें हमें एक तरफ से वोल्टेज देंगे और एक तरफ से हमें वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा। बस इजी सा एक सिंपल सा ये है। ये ट्रांसफार्मर क्या है बोले तो ये पिन जो है ना, ये दो वायर आप जो दिख रहा है ये इनपुट वायर है। इसको हम एसी सप्लाई में देना होगा। ये देख सकते हो ये वायर है ना, जाके इनपुट में सप्लाई होगा। ये तो ये मेरे पास ये दो प्लग है ना, इसमें मैं लगा दूंगा। वैसे ये मेरा एक पुराना ब्लूटूथ स्पीकर था मेरे पास, उसको मैंने तोड़ दिया एंड उस अंदर से मैंने निकाल लिया है, इसलिए इसी तरह वायर के साथ मुझे मिल गया था। देखिए वायर को हमें सीधा एसी वोल्ट हमारे घर का जो एसी सप्लाई रहता है ना उसी हम लगा देंगे। ये होगा 230 वोल्ट। जब ये हम लगा देंगे तब उसके बाद हमें 9 वोल्ट से सप्लाई मिलेगा। भाई ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, ये क्या इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या है बोले तो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज जो रहता है ना, यानी अल्टरनेटिंग करंट, एसी वोल्टेज को बढ़ाने के या कम करने के इस्तेमाल में ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं। बस ऐसे आप इधर रेटिंग देख सकते हो, इधर लिखा हुआ है इनपुट 230 वोल्ट का लिखा हुआ है, वैसे ही आउटपुट 9 वोल्ट का लिखा है। यानी क्या है बोलते ट्रांसफार्मर क्या करता है, इनपुट भी एसी लेता है आउटपुट भी एसी देता है। लेकिन इधर फर्क क्या है बोले तो इनपुट में 230 वोल्ट इधर लेता है एंड आउटपुट में 9 वोल्ट दे रहा है। इसलिए ये क्या ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, आपका वोल्टेज को कम कर भेज रहा है, यानी 230 लेकर सिर्फ 9 वोल्ट बाहर दे रहा है, बहुत कम कर दे रहा है। तो इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। इसको हम वही अगर ये उल्टा हो गया, अगर मैं 9 वोल्ट देकर अगर 230 वोल्ट से निकाल रहा हूँ तो उसको हम स्टेप अप बोलेंगे, यानी ज्यादा हो रहा है ना इसलिए अप, अगर कम हो रहा है तो इसके डाउन। भाई सिंपल से वर्किंग है, इसलिए इसमें ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं। चलिए मैं ट्रांसफार्मर की एक बेसिक वर्किंग आपको किस तरह से ट्रांसफार्मर काम करता है उसको फर्स्ट में बेसिक वर्किंग बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल देखते हैं इसको। ट्रांसफार्मर जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रांसफार्मर काम करता है। इसमें क्या होता है बोले तो अब नॉर्मल में आपको बताता हूँ। ये नॉर्मल सा एक जंपर वायर लिया है मैंने। अगर मैं इधर से 5 वोल्ट सप्लाई दूंगा तो 5 वोल्ट सप्लाई इधर से पास होगी ना। अगर इधर करंट या वोल्टेज अगर आप इस वायर में हम पास करेंगे ना तो क्या होगा बोले तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर अभी इजी में अगर बताने जाऊंगा तो ये मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। अगर कोई वायर लोगे तो कोई वायर होगा ना, वायर का अगर करंट पास होगा तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। अगर वायर में करंट पास हो रहा है एंड हमें आसपास अगर कॉम्पास इधर लाकर कुछ लगेंगे तो कॉम्प्लेक्स डिफ्लेक्ट करना लग जाएगा, क्योंकि उधर मैग्नेटिक फील्ड आता है। ऐसा कुछ हमें एक्सपेरिमेंट बताया गया था, उसी को लेकर हम ये करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसको कहते हैं। अब एक वायर है तो सिंपली एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ये होगा, डीसी सप्लाई देंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एकदम एक राउंड इसके ऐसे राउंड मैग्नेटिक फील्ड रहता है, आराम से पास होता है कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट आपको मालूम होगा, अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से होता है, इस तरह से एक साइन वेव की तरह रहता है। वो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव रहता है, यानी एक बार इस तरह से फ्लो होगा एक बार उल्टा इस तरह से फ्लो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पे ऐसे चेंज होती रहेगी। उसी चीज को हमने इधर ले लिया। इसको क्या करेंगे बोले तो स्ट्राइट वायर लेने के बदले हम इसको कॉइल की तरह इसे लपट देंगे अंदर। जो हमारे ट्रांसफार्मर है ना, ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हो इधर इसको वाइंडिंग किया है हमने। इधर क्या किया बोले तो सिर्फ ऐसा वायर्स को लेकर राउंड इसको लपट दिया है हमने। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्राइट लाइन में थोड़ा कम दे रहा था ना, अब अगर हम इसको राउंड कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। तब क्या होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ जाएगी इधर। तो इधर क्या होगा बोले तो प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स रहते हैं। जो हमने मेरे को बोला ना वाइंडिंग जो था ना, प्राइमरी साइड में ज्यादा वाइंडिंग रहता है। इधर क्या होगा बोले तो प्राइमरी में हम वोल्टेज जब पर सप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जाकर सेकेंडरी वाइंडिंग में जाकर टच करेंगे। तब जब टच करेंगे ना तो आप जैसे बताया एसी करंट में मैग्नेटिक फील्ड डिफर करता रहता है, तो एक बार पॉजिटिव जगह एक बार नेगेटिव जगह इसे डिफर करने की वजह से तब सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जो वोल्टेज जनरेट होता है वो वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हम प्राइमरी में हम ज्यादा वाइंडिंग रखेंगे अगर सेकेंडरी में कम कर देंगे तो क्या होगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। सेकेंडरी में कम है ना तो वोल्टेज कम बाहर आएगा। वो अगर उल्टा कर दिया, प्राइमरी में हम कम रखे हैं सेकेंडरी में हम ज्यादा कर देंगे तो वोल्टेज है ना ज्यादा बनकर आएगा। क्योंकि वाइंडिंग हम करते हैं ना, वाइंडिंग किस पे करता है बोले तो एक आयरन का कोर रहता है, यानी कि आप जिस तरह से आप फोटो में देख सकते हो इसी तरह प्लेट्स जैसा रहते हैं, आयरन के प्लेट्स रहते हैं। उन प्लेट्स पर रखकर हम एक वाइंडिंग करते हैं। आयरन प्लेट्स से क्यों कर रखा आप पूछेंगे तो जो मैंने कहा ना मैग्नेटिक फील्ड का जो कहा ना, मैग्नेटिक आयरन कोर है ना मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, यानी कि अपने अंदर से फ्लो होना देता है। सीधा सीधा हम रखेंगे तो क्या होगा बोले तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट हो जाएगा एंड बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड हमें आउटपुट में मिलेगा। तब इसलिए क्या करें, आयरन को रखने वजह से जो आयरन को है ना गाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड को, आराम से उसके क्रॉस में से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो जाएगा। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमें आउटपुट में मिल जाता है, कोई वेस्टेज नहीं होता। चलो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको किस तरह काम करता है बोलता है। फर्स्ट जो एसी सप्लाई का जो प्लग है ना, मैं फर्स्ट एसी सप्लाई में इसको लगा देता हूँ। वैसे मैंने अभी इसको एसी सप्लाई में लगा दिया है। इधर 230 वोल्ट अब रन हो रहा है। अब इधर क्या होगा बोले तो इधर हमें 9 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। इधर जैसे लिखा हुआ है 230 वोल्ट हमें इनपुट देंगे तो 9 वोल्ट आउटपुट आएगा। तो चलिए मैं इधर को तो जंपर वायर कनेक्ट कर देता हूँ। इसके जो छोटे पिन है इसको, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये भी आउटपुट भी एसी वोल्टेज रहता है। एसी वोल्टेज इनपुट लेता है, एसी वोल्टेज आउटपुट देता है। तो इसका कोई पोलैरिटीज नहीं रहता है।
आप आउटपुट किस तरह से भी आप ले सकते हो। इसलिए मैं एक मल्टीमीटर लूंगा। अब हमें मल्टीमीटर को डीसी सप्लाई पे नहीं, एसी पे कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद देखिए मैं 2 वायर इधर लगाता हूँ। इधर एक वायर मैंने लगा दिया है। देखिए मैंने 2 वायर जिसे लगाए। देखिए 10.4 9 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है ना, 10.4 दे रहा है, 1 वोल्ट ज्यादा दे रहा है। इधर चलता है, एकदम माइनर एरर है ना, आराम से ये तक चलता है। देखिए अगर मैं फिरा दिया, देखिए येलो पॉजिटिव उस तरफ कर दिया, नेगेटिव इस तरफ कर दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आराम से अभी 10.4 ही दिखा रहा है। एसी सप्लाई कोई फेस नहीं रहता है, तो आप किसी भी तरह से चेक कर सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं रहता है। तो एसी वीडियो ट्रांसफर किस तरह से काम करता है, बस एक चीज है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है बोले तो एसी कोई इनपुट लेता है, एसी आउटपुट देता है। स्टेप अप में क्या होता है बोले तो वोल्टेज बढ़ाकर देगा, स्टेप डाउन में वोल्टेज कम कर देगा। बस मैंने 230 वोल्ट इनपुट दिया था एंड हमने 9 वोल्ट आउटपुट मिला था। वही अगर मैं उल्टा काम भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा एंड अगर मैं इधर 9 वोल्ट सप्लाई दूंगा ना, तो इधर में 230 वोल्ट में मुझे मिल जाएगा। तो इसे ट्रांसफॉर्मर दो तरफ से यूज कर सकते हैं। स्टेप अप को स्टेप डाउन की तरफ हम यूज कर सकते हैं, स्टेप डाउन को स्टेप अप की तरफ यूज कर सकते हैं। उल्टा आराम से काम चल जाता है। तो ऐसी वीडियो ट्रांसफॉर्मर के बारे में, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वाले वीडियो को लाइक करें एंड अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।